हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज से फिर से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा नहीं कि न्यू टॉपिक मतलब पीछे का यूज नहीं होगा, पीछे का यूज होगा। आपको पीछे का सब कुछ अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हम लोग अब जस्ट इमेजिन करो, हर कुछ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? जनरेटर। और जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो प्रैक्टिकली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग पता है कि इसमें जो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ किसका है? फैराडेज का। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली उन्होंने क्या बोला, हम आएंगे मैथमेटिकल आएंगे, उन्होंने बस बोला कि हम सिर्फ मैग्नेट को मूव करके करंट जनरेट कर सकते हैं किसी कंडक्टिंग लूप में। कोई कंडक्टिंग कॉइल अगर मैग्नेट को मूव कर दें उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, या मैग्नेट के सामने से उस लूप को मूव कर दें तब भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है। इसको बाद में आएंगे मैथमेटिकल टर्म्स में। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और चूंकि ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इसलिए करंट जनरेट होता है। ठीक है, मतलब सिर्फ मैग्नेट को मूव करके या लूप को मूव करके दो मैग्नेट के बीच हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं। फैराडेज लॉ क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने बस एक्सपेरिमेंट कुछ किया, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लॉ दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू अ लूप is equal to rate of change of magnetic flux. Here E मैं सब कुछ बताऊंगा, परेशान नहीं होने का। Induced EMF, phi is magnetic flux। कुछ सुना हुआ लग रहा है? फ्लक्स का भी पहले पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टाइप है। वहां था E डॉट डी ए, यहाँ का B डॉट डी ए। phi is magnetic flux. So according to Faraday, induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux. हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और here minus sign is for direction. आपको कंफ्यूजन है, हम इसको डायरेक्शन के लिए इस लॉ को यूज भी नहीं करेंगे। To find direction of current और induction to use Lenz's law आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसको जो हम यूज करेंगे सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, बस हम हमेशा E इक्वल टू मॉडिफाइड dt लेंगे। मैग्नीट्यूड यहां से निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे लेंस लॉ से। ठीक है, तो ना फैराडे ने बोला कि इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होता है B डॉट डी ए। अगेन इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हम इसको यहीं पे छोड़ के किस पे जा रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे जा रहे हैं। पे फिर से लौटेंगे। पहले हम, चूंकि यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को पता है क्या होना चाहिए, इसके बाद हम उसका यूज कर पाएंगे, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल पाएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? B डॉट डी ए। इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए। अब लग रहा है कि यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज वेबर। WB। इसलिए आप कभी देखोगे हम मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो बेसिकली ये है वेबर इनटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट? अब हमको यहां से दिख रहा है, मेरा फाई है इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए। नाउ इफ B यूनिफॉर्म, देखो मैक्सिमम कैसे मिलता है। अगर B यूनिफॉर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इट विल बी B डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इट इज B डॉट ए। B डॉट ए कब है? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, और B डॉट ए इक्वल टू होगा BA cos थीटा। मीन्स अगर हमें फ्लक्स को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ,
Induced EMF is rate of change of magnetic flux. So अगर हमें magnetic flux को change करना है, so it can be done either by changing B, either by changing A, or by changing theta. Here theta is angle between B and A vector. So या तो आप जैसे मान लीजिए ये लूप है और इसके सामने मैग्नेट को मूव किया, इसको पास करें, तो हम क्या करें, जैसे मैग्नेट पास आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, इससे थ्रू फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ फ्लक्स चेंज बी को चेंज करके फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। हम अगर इसको इधर मूव कर रहे हैं तो इस केस में ये मैग्नेट के पास जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। अब अगर हम मान लिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और हम इसमें लूप को रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, सो अब भी आपको पता है कि एरिया फैक्टर ये एक ओपन सरफेस का हम लेंगे अंदर या बाहर, अगर मान लीजिए एरिया फैक्टर लेते हैं या अंदर ले लेते हैं, तो बी और एम एंगल क्या है, 0 डिग्री। सो अब भी अगर मेरा लूप है, अगर हम मान लेते हैं ये मेरा है, अब भी बी भी अंदर है, एरिया भी अंदर है, एंगल है 0 डिग्री, हमने इसको रोटेट किया तो एरिया इधर हो गया और फिर बी इधर है, मीन्स बी और ए में एंगल चेंज कर रहा है, और बी और ए में जब एंगल चेंज कर रहा है मतलब फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज कर रहा है मीन्स करंट इंड्यूस्ड होगा। अब कितना होगा वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बिकॉज E is minus d phi by dt. So magnitude of E is d phi by dt means अगर फ्लक्स फास्ट चेंज होगा, अगर d phi by dt ज्यादा होगा तो E ज्यादा होगा, तो उस केस में करंट I इक्वल टू E by R, रेजिस्टेंस E by R, E EMF, R रेजिस्टेंस, सो अगर E ज्यादा तो I ज्यादा, मीन्स अगर हम फास्ट फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट ज्यादा होगा, मतलब अगर हम मैग्नेट को मूव किए तो करंट आया, अगर मैग्नेट को तेज से मूव करेंगे मीन्स हम फ्लक्स फास्ट चेंज कर रहे हैं तो करंट ज्यादा होगा, अगर मैग्नेट को स्लो मूव करेंगे तो करंट कम होगा। किधर होगा डायरेक्शन देखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो हमने बस डिफाइन किया अभी कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंडिकेशन ऑफ बी डॉट डी एंड फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज बी डॉट ए। सो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे फैराडे लॉ पे। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पे क्वेश्चन करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ी हमने कर लिया, इंडिकेशन ऑफ बी डॉट डी ए फॉर uniform magnetic field is B dot A. Okay. Next. हम सिंपल रे हमारे पास एक ये लूप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कुछ बी नॉट है, इस लूप का रेडियस r है, देन क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस लूप। ऑप्शन ए बी नॉट r स्क्वायर, ऑप्शन बी बी नॉट पाई r स्क्वायर, ऑप्शन सी माइनस बी नॉट पाई r स्क्वायर, option D nota. You have to find magnitude of magnetic flux. Magnetic flux चलो जो भी है हो गया, इसमें कुछ करने लायक था। इसमें B किधर है, इधर। अब एरिया या तो अंदर हो या बाहर लो, सो B और A में कितना एंगल है, 90, सो फ्लक्स विल बी 0 बिकॉज यहाँ B और A में एंगल 90 है यार, cos 90 0, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 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 लेट्स एज्यूम ये स्क्वायर लूप, सब बिल्कुल है टाइम पास, सब कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किए हुए हैं। स्क्वायर लूप है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इट्स बी नॉट, इट्स ए, साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, देन क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर, फाइंड फाई थ्रू स्क्वायर, इसमें ऑप्शन नहीं देंगे यार, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ये निकालना है। तो सिंपल
यहाँ पे बी यूनिफॉर्म है, हर जगह बी, अगर आपको ना दिखा रहे मतलब हर जगह बी है, हर जगह बी है, दिखाना चाहिए आप भी मान लो। ओके, सो हर जगह बी यूनिफॉर्म है, सो इट्स अ बी ए कॉस 0, बिकॉज यहाँ पे हम मानते हैं अगर एरिया अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, अब बाहर में नेगेटिव आएगा, बट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी, तो हम अंदर ही मान रहे हैं, डजंट मैटर, सो इट्स अ बी नॉट इनटू एरिया इज ए स्क्वायर, सो इट्स अ बी नॉट ए स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट next. Again we have a square loop. We have a square loop of side A, and we have magnetic field like this. Uniform magnetic field like this. It's a B naught, and this angle is 37 degree. Then question is, find magnetic flux through a square. Find magnetic flux through a square. Option A this, option B this, option C this, option D this. You have to find magnetic flux passing through a square. हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हो गया, कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हम लोग किए थे कि यहाँ पे B और A में कितना एंगल है, अभी भी एरिया इस प्लेन के मतलब अंदर या बाहर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में एंगल 90 है, सो 0 में कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सब टाइम पास करवा रहा हूँ। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में कन्फाइंड है, magnetic field is confined in this region. It's a B naught. And let's assume we have a right angle isosceles triangle. Right angle isosceles triangle. ठीक है, और मानते हैं कि इसका हाफ पोर्शन ये a/2, ये जो है विड्थ जो अंदर है दैट इज a/2, ये क्या है a/2। देन क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस ट्रायंगल, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस ट्रायंगल। ऑप्शन ए b नॉट a स्क्वायर बाय 2, ऑप्शन बी b नॉट a स्क्वायर बाय 8, option C B naught A square by 4, option D naught. You have to find magnetic flux through this triangle ABC. हमको इस ट्रायंगल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो वी कैन यूज बी ए कॉस थीटा, थीटा इज 0 डिग्री। अब एरिया कितने एम फील्ड है यार, बाहर तो फील्ड है, अगर हमको पूरा ट्रायंगल का भी बोलेगा, सो फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सिर्फ इतने में है, तो हमको अल्टीमेटली ये एरिया लेना है, और ये चूंकि राइट एंगल आइसोसेलेस है, ये एंगल कितना है 45, सो अगर ये a/2 तो इसका हाइट भी क्या है a/2, सिंपल, ये a/2, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, half into base into height, so it is b naught a squared by 8। कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट there is a long current carrying wire and there is a circular loop. This distance is a, its radius is r, and you have been given r is less than a, ये आपको दिया हुआ है, it carries current I। Then question is find magnetic flux through loop, find magnetic flux through circular loop, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए
0. Option B, mu naught I r squared by 2a. Option C, mu naught I r squared by 4a. Option D, nota. You have a long current carrying wire, a circular loop is kept in front of this as shown in figure. Then question is find magnetic flux through this circular loop. यही क्वेश्चन है. हो गया. इस क्वेश्चन में कोई दम है? इसमें इतना क्या टाइम लग रहा है? फटाफट करो फटाफट. कुछ है ही नहीं. अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसको जो हमने लिखा, इसका क्या मतलब है? कि ये बहुत छोटा सर्कल है. डीएल बताओ, यहां से यहां हर जगह फील्ड चेंज कर रहा है. ये डिस्टेंस ए दिया है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह यहाँ पे डिस्टेंस इसका अलग अलग है, हर जगह फील्ड अलग अलग है. बट ये बहुत छोटा है, मतलब हम अंदर में मान सकते हैं फील्ड वही है जो सेंटर पे है. वो सर्कल बहुत छोटा है, हमने बहुआ है ए के सामने. सो हम पूरे में फील्ड क्या मान सकते हैं? मी नॉट आई बाई 2 पाई. और आर बहुत छोटा है. सो अब फील्ड किधर है? अंदर. हर जगह फील्ड किधर है? अंदर. इसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं फॉर स्मॉल सर्कल. फील्ड अंदर है, सो फाई इक्वल टू बी इंटू ए. ए भी अंदर मानते हैं तो cos 0 हो जाएगा. सो मी नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस गॉट कैंसल. इट्स मी नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2a. क्लियर? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. चलो फिर से वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं. ऐसे रख दें लोग को. फिगर ऑन द स्केल नहीं है. ये डिस्टेंस फिर से ए है एंड अगेन आज लेस देना. आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा है बट मान लो फिगर स्केल पे नहीं है, बाद में बहुत दिखेगा ही नहीं. नाउ अगेन यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लोब. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लोब. फटाफट फटाफट. हो गया. अरे अब फील्ड किधर है? अभी भी अंदर है. और अब एरिया इधर होगा या इधर होगा, तो बी और ए में कितना एंगल है? 90. सो अब फ्लक्स 0 होगा. अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनवर्ड है. अब अगेन ध्यान देना, आर बहुत छोटा है. हम मानते हैं बिल्कुल इसी प्लेन में. इधर ये बहुत कम गया हुआ है, आर बहुत छोटा है. राइट? सो तो हम हर जगह बी मान सकते हैं इस डायरेक्शन में है. अगर बी इस डायरेक्शन में है, एरिया इधर है, तो एंगल 90. फ्लक्स क्या होगा? 0. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आर छोटा है मीन्स ऐसे कोई बोलेगा कि यहाँ पे फील्ड अंदर है. ठीक है. अब यहाँ पे फील्ड किधर होगा? इधर. अब ये बहुत छोटा है मीन्स आप मान सकते हो कि बिल्कुल इसी पॉइंट पे जो फील्ड है, यहाँ पे फील्ड इधर है. सॉरी, फील्ड किधर है? अंदर. एरिया इधर है. सो बी और ए में एंगल 90 है. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. चलो, टू सर्कुलर लोब्स. इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी. इसमें करंट आई है और आपको दिया हुआ है कि ए बी से बहुत छोटा है. A is much much smaller than B. Then question is find. ये मान लेते हैं 1 है, ये 2 है. Find magnetic flux passing through loop 1. ये जो loop 1 इसका रेडियस A है, उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा? ऑप्शन ए 0. ऑप्शन बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2b. ऑप्शन सी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय 2 पाई बी. ऑप्शन डी म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर बाय 2b. ऑप्शन ई नोटा.
फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप 1 हो गया। अब देखो फिर से दिया हुआ है ए बहुत छोटा है। रियल में आपने सिर्फ इस सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पाया दो ही पॉइंट पे, एक्सिस पे एंड सेंटर पे। तो ये पॉइंट ओ तो उसके सेंटर पे है, बट अगर हमको जब फ्लक्स निकालना होगा तो हमको इस लूप के अंदर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ध्यान देना, फिर से आएगा ये चीज जब म्यूचुअल रिएक्टेंस पढ़ेंगे। अगर हमको इस लूप के थ्रू फ्लक्स चाहिए तो हमको इसके हर पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसके कारण हर जगह फील्ड होगा भी इसके हर पॉइंट पे, बट वो हमको निकालने आता नहीं है। बट साथ में अगर ये कंडीशन अगर हमें दे दिया कि ए लेस देन बी है तो हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे जो सेंटर पे फील्ड है वही इस लूप के अंदर हर पॉइंट पे, ये हम एज्यूम कर सकते हैं बिकॉज ये लूप बहुत छोटा है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2b। डायरेक्शन इस केस में बाहर दिस। अब एरिया फैक्टर मान लो अंदर है बात यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें हम मान सकते हैं एरिया फैक्टर किधर है, बाहर। तो अगर एरिया फैक्टर बाहर है तो एरिया क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर। सो फ्लक्स बी और ए में एंगल 0, सो म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू पाई ए स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट। अब अगला गलत किसी हाल में नहीं होना चाहिए। Question is, find magnetic flux passing through loop 1. Find magnetic flux passing through loop 1. Loop 1 से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ड्यू टू 2? ऑप्शन ए म्यू नॉट आई बाई 2b इंटू ए स्क्वायर। ऑप्शन बी 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई बी इंटू ए स्क्वायर। ऑप्शन सी 2√2 म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई बी। ऑप्शन डी 0। ऑप्शन ई नॉट। मैग्नीट्यूड हम बात करें, मतलब प्लस का क्या करें, मैग्नीट्यूड। सब प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना, फटाफट फटाफट। एक मिनट, मैं ये बंद करना भूल गया। हो गया, बहुत ही सिंपल। हमको यहाँ पे पहले फ्लक्स निकालना है, तो आपको हम फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड से निकालना पड़ेगा। और फिर अच्छा लिखे नहीं क्या, अरे यार, ए इज लेस देन बी, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ए इज लेस देन बी। सो अब हम क्यों इस दिया देना पड़ा, क्योंकि हमको इस तरह से सेंटर पे निकालना है यार, हर पॉइंट पे निकालने में तो पसीना छूट जाएगा। सो अब ये बहुत छोटा है तो हमको पता है कि जो सेंटर पे फील्ड लगा वही हम हर जगह ले सकते हैं। तो सेंटर पे फील्ड क्या होगा ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे उस समय इसको किए थे। फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये तो यहाँ पे डी क्या होगा, बी बाई 2। दिस एंगल 45 याद है ना। तो किसी एक के कारण अगर हम फील्ड निकालेंगे तो बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 45 2 बाई रूट 2। सर ये सब क्या कर रहे हो, अरे सब भूल गए क्या? सो क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई रूट 2 पाई बी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड इनवर्ड एंड दिस। सो अगर चारों का देखें, चारों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, आपको हम दिखा चुके हैं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू 4 इंटू दिस। सो इट विल बी 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई बी।
सो हमने सेंटर पे फील्ड निकाल लिया, वही हर जगह है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। सो फ्लक्स क्या होगा, दिस इनटू ए स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब मानते हैं कि हमारे पास ये एक लूप है, मैं करवा चुका हूं सेम टाइप बहुत बार। दिस 37 डिग्री, सेम डाटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे। क्वेश्चन, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेट्स एज्यूम इट्स 5 टेस्ला, देन फाइंड magnetic magnitude of magnetic flux. There is uniform magnetic field everywhere. Inward 5 Tesla. Inward 5 Tesla. Then find magnitude of magnetic flux passing through loop. Magnitude of magnetic flux passing through loop. ये निकालना है फटाफट। ऑप्शन ए 100 वेबर, ऑप्शन बी 75 वेबर, ऑप्शन सी 125 वेबर, ऑप्शन डी नोटा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप। जल्दी जल्दी हो गया। इसका एयर फैक्टर बहुत बार कर चुके हैं कि एक तो आप देख के बता सकते हो कि एयर फैक्टर क्या होगा। अगर बेसिक से जाओगे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 3, इसका कोऑर्डिनेट एक्स 0, वाई 5 ये। सो एरिया फैक्टर आपको हम बताए थे, किसी भी दो कंजिक्यूटिव साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ ले लेते हैं, डी ए क्रॉस ए बी। सो डी ए इक्वल टू -4i कैप -3k कैप, AB is 5j cap, right? So I cross j k, so -20k, k cross j minus I, so plus 15i। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप ले सकते हो 20k minus 15i भी, डजंट मैटर, बिकॉज एरिया आप अंदर बाहर दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं। सो अब एरिया फैक्टर निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड है -5k कैप, B क्या है -5k कैप, A क्या है -20k कैप प्लस 15i कैप। सो फ्लक्स क्या होगा, B डॉट A, आपको डॉट करना आता है, इट विल बी 100। क्लियर, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट let's assume we have a long solenoid. We have a long solenoid. This. We have a long solenoid. ठीक है, मानते हैं इसका रेडियस कुछ R है। Current solenoid has n turns per unit length. It has a small n turns per unit length and current through solenoid is I. Current through solenoid is I. Then first question, find magnetic flux through this loop. Find magnetic flux through this loop. Its radius is A. Option A, long option A, mu naught ni pi a square. Option B, mu naught ni by 2 pi r square. Option C, mu naught ni pi r square. Option D, 0. You have to find magnetic flux through this loop 1. इसके थ्रू magnetic flux क्या होगा? हो गया। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। लॉन्ग सोलेनॉइड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड,
तो पूरा वहां तक होगा, मैं यहाँ तक नहीं दिखाया हूँ, यही दिखाया हूँ, उधर लिखा हुआ है। सो यहाँ तक पूरा होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बी इधर है, एरिया अंदर होगा, बी डॉट ए जीरो होगा, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप ऐसे रखा हुआ है like this, again its radius is a, find magnetic flux through this loop, find magnetic flux through this loop। फटाफट, ऑप्शन सारा सेम है, ABCD, मैंने बस लूप का कंडीशन चेंज कर दिया है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, एरिया भी इधर ले लेते हैं, तो दोनों बीच एंगल जीरो है, तो म्यू नॉट एन आई इंटू पाई ए स्क्वायर, सो आंसर विल बी ए। थोड़ा और चेंज करते हैं, लूप ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका रेडियस मान लेते हैं कुछ बी है, रेडियस क्या है, बी। We have a long solenoid and there is a circular loop kept like this and radius of loop is B. Then what will be magnetic flux through this loop? ये solenoid का एक्सिस है और ये लूप का भी एक्सिस है, दोनों सेम एक्सिस। ऑप्शन ए, म्यू नॉट एन आई पाई बी स्क्वायर। ऑप्शन बी, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी, जीरो। ऑप्शन डी, नोट। हो गया। जैसे मान लेते हैं ये लॉन्ग सोलेनॉइड है और ए लूप है। अब बताओ इसके बाहर कोई फील्ड है क्या, नहीं, मतलब जो इस लूप का एरिया जो इस सोलेनॉइड के अंदर से उसी से फ्लक्स पास कर रहा है। अगर ये सोलेनॉइड है, मेरा पेन जो है वो सोलेनॉइड है, लाइक लॉन्ग सोलेनॉइड, और हमने एक लूप को रखा हुआ है, तो इसके बाहर फील्ड क्या है, जीरो। मीन्स जो एरिया से फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसी एरिया से, सिर्फ इस एरिया से फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है जो इसके अंदर है, पाई आर स्क्वायर। सो फ्लक्स विल बी म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी, राइट। सो सब कुछ रिपीट चल रहा है। नेक्स्ट 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 okay, we have a long current carrying wire and there is a square loop kept in front of this। ये A है और इसका साइड L है, इसमें करंट आई है, हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप। फटाफट, ऑप्शन ए, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल स्क्वायर। ऑप्शन बी, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई एल एंड ए प्लस एल बाई एल। ऑप्शन सी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल एल एंड ए प्लस एल बाई एल। Option D, note. You have to find magnetic flux through this square loop। और यहाँ पे हमने आपको कोई कंडीशन नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, मत समझना कि हम भूल गए हैं। ऐसा ही आप लोग एज्यूम कर लेते हो ना, मेरी गलती मैं आपको ऐसा सिखा दिया। हो गया। चलो
अब मैं करता हूँ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। फिर यहाँ पे हर जगह फील्ड अलग अलग है, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग इसके मास्टर हो कि एक्स पे जाके एलिमेंट लेंगे dx का, राइट? तो इस स्मॉल एरिया में हम मान सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सो डी फाई इक्वल टू बी, बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू डी ए, इसका एरिया सो विथ dx, ये l, सो l dx, सो फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ, कांस्टेंट को बाहर लेते हैं, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई dx बाई x, x is from a to a plus l, यहाँ से यहाँ जाना है, so this is equal to म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई ln a plus l बाई e, so ऑप्शन नोट हो गया। कोई दिक्कत नहीं? ओके, नेक्स्ट। आपको मतलब है तो आंसर होगा ही नहीं? अरे नेक्स्ट। अच्छा, इसमें आप एक चीज ध्यान देना, ये एक टर्न्स है, अगर इसी में देता कि इसमें n टर्न्स हैं, सो हर टर्न से इतना फ्लक्स पास कर रहा है, अगर n टर्न होगा तो फ्लक्स क्या होगा, n इंटू दिस, इतना मैग्नेटिक फ्लक्स हर टर्न से पास कर रहा है, इसमें n टर्न्स होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, n इंटू दिस, ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। और करते हैं, we have a long wire like this carrying current I, ये इसको टच कर रहा है, बट ये इंसुलेटेड टाइप है, मतलब समझो कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये यहाँ पे जो कनेक्शन है वो इंसुलेटिंग टाइप है, इसमें कोई करंट अभी नहीं आ रहा है, ठीक है? देन क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ट्रायंगुलर लूप, ऑप्शन ए म्यू नॉट आई ए बाई पाई, ऑप्शन बी 2 म्यू नॉट आई ए बाई पाई, ऑप्शन सी म्यू नॉट आई ए बाई पाई ln 2, ऑप्शन डी 2 म्यू नॉट आई ए बाई पाई ln 2, ऑप्शन ई नोट। We have a right angle triangle. This vertex touching just to the end of, means इसका एक vertex completely wide पे है. Then you have to find magnetic flux through this triangular loop. जो loop है ABC, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, वो है 2 म्यू नॉट आई ए बाई पाई ln 2, 2 म्यू नॉट आई ए बाई पाई ln 2, दिस इज ऑप्शन डी। हो गया? चलो फ्लक्स निकालते हैं। अब फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर हर जगह फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमको इंडिकेट करना पड़ेगा। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसा ही कुछ करना होगा। सो क्या करेंगे, एक्स पे जाके हम फिर से एलिमेंट लेते हैं dx का। यहां से एक्स पे जाके एलिमेंट लिए dx का, ओके। सो डी फाई क्या होगा, d
म्यू नॉट आई बाई 2πx इंटू एरिया। अब एरिया इसका विड्थ तो dx है, ये कितना होगा? सो हम अगर यहां से ड्रॉ करें, सो हमको दिख रहा है कि ये एंगल कितना होगा 45। ये जब 45 होगा मीन्स अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। सिर्फ 45 क्यों हुआ? अरे ये a है और ये भी a होगा। हमने ड्रॉ किया यहाँ से परपेंडिकुलर, सो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बीच से नहीं जाएगा ये a एंड a। हाँ या नहीं? कोई दिक्कत? सब कुछ ठीक से दिख रहा है ना? सब ठीक है। और हाँ, इसमें ये चीज दिया हुआ है कि इट्स राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। सो अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल है, सो उस केस में अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ये a और a होगा। जब a और a होगा तो ये 45 होगा, राइट। सो जब 45 है तो अगर हम x पे आए, ये विड्थ कितना होगा x, तो कितना हो जाएगा 2x। सो इट विल बी 2x dx। ठीक है। x got 2x got cancelled. It's a simply mu naught I by pi dx. So phi is integration of this. x कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर a तक। So this will be equal to mu naught I a by pi. देखो कोई एन वगैरह कुछ नहीं है। आपको ये देख के ऐसा नहीं है कि देखे एलन आ रहा है आंसर मारते हैं, ऐसा कुछ था क्या? नहीं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके अच्छा, इस क्वेश्चन में तो ये दे था 2a दे दिया था, ये a और 2a, तब तो बिना आइसोसेलेस भी बन जाता। जरूरत नहीं था, मैं कुछ छोड़ा नहीं था। जब पता है कि ये a है और ये 2a है, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस ही होगा, राइट। सो एनीवे आंसर ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में अगर इसको रोटेट करें ओमेगा से, लेट्स अज्यूम हम इसको इसके अबाउट इस ट्रायंगल को रोटेट करें तो फ्लक्स सेम रहेगा, चेंज करेगा? इसके अबाउट, इस ए के अबाउट अगर हम इस ट्रायंगल को रोटेट करें इस तरह से लाइक दिस, तो फ्लक्स थ्रू ट्रायंगल रिमेन्स सेम, इट विल चेंज, सेम रहेगा। अरे ये ट्रायंगल है, कुछ ट्रायंगल है क्या मेरे पास? नहीं है। सिंपल समझो इस मामले में कि यहां से हमने ऐसे किया तो फील्ड तो यार इसका सर्कुलर फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? सर्कुलर। सो अल्टीमेटली जो फील्ड लाइन यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो हर जगह फील्ड लाइन तो सेम ही है। अगर यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर दें, कोई फ्लक्स चेंज होने वाला नहीं है। ने पूछा हुआ है, उसमें फ्लक्स भी था और एक वो भी था, रोटेट करने से क्या होगा। नेक्स्ट, सो हमने काफी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लिया। अब देखो, अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे, हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोले जा रहे थे, बट हम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं लिखाए। हम वेट कर रहे थे कुछ चीज आपको पता हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सो अब लिखवा देते हैं। सो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कुछ नया नहीं आने वाला है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट टेंजेंट टू, मैं लिखूंगा नहीं, लिखो टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस gives direction of net magnetic field at that point। so ये नेट देता है, दुनिया में जितने भी सोर्स हैं सबके कारण जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कैमरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है तो इसका जो टेंजेंट होगा इस पॉइंट पे, मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है।
अब हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिकॉज टेंजेंट विल आल्सो गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सप्लेन्ड बाय +1 कूलम्ब चार्ज। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन में वैसा नहीं है, आपको बहुत सारे बुक में लिखा रहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बट वो गलत है। एनसीईआरटी भी क्लियरली लिखा है कि ये नहीं होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट कॉल्ड, एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, पर आपको बहुत सारे बुक में मिलेगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, गलत है वो चीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are not called magnetic lines of forces because tangent to, because अरे सब इग्नोर करना, मैं बहुत बार छोड़ता हूं, because tangent to magnetic field lines don't give direction of magnetic force experienced by +1 कूलम्ब चार्ज। हमको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस वी। सो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी। सो मैग्नेटिक फोर्स अगर बी के परपेंडिकुलर है, सो उसका टेंजेंट तो नहीं दे रहा है फोर्स का डायरेक्शन, और जब नहीं दे रहा है मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगा। ठीक है, ओके। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, magnetic field lines always form closed loop. Electric field lines never form closed loop, but magnetic field lines always form closed loop. हम लोग देख चुके हैं, जितना भी देखे हैं हर जगह था। So magnetic field lines always form closed loop. Always, ओह क्या क्या मैं लिख रहा हूँ, magnetic field lines लिख लो यार, मैं नहीं लिखूंगा। Magnetic field lines always form closed loop. Magnetic field lines always form closed loop. Okay. Third, magnetic field lines don't intersect each other. लिखो खुद से, magnetic field lines don't intersect each other. क्यों? जस्ट लाइक हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे दो डायरेक्शन होगा नेट फील्ड का, पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही सकता है ना, एक ही पॉइंट पे दो नेट फील्ड तो नहीं हो सकता है, और अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट पॉसिबल है। सो दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, परेशान है गर्मी से। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, density of magnetic field lines, density of magnetic field lines is proportional to intensity of magnetic field। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ चुके हैं। जहां पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वहां पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा। मैं फिर से रिपीट करने वाला नहीं हूं। फिफ्थ, नंबर ऑफ field lines coming out from North Pole or entering into South Pole is proportional to pole strength। नीचे दिख रहा है क्या? मीन्स नॉर्थ पोल से कितना फील्ड लाइन बाहर आ रहा है नहीं दिख रहा है, या साउथ पोल पे लिख लो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंटरिंग इनटू साउथ पोल इज प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। मतलब बेसिकली अगर दो मैग्नेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, दो मैग्नेट को हम कंपेयर करें, ये नॉर्थ अगर साउथ है, तो जिस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उससे हमको ज्यादा फील्ड लाइन ऐसे दिखाना होता है। देखो जो आया वो यहाँ टर्मिनेट कर ही रहा है, तो इसमें कंफ्यूज मत करना।
कि यहाँ पे जो भी निकला वो साउथ पोल में इन कर रहा है, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, राइट। अब अगर दो मैग्नेट लेते हैं, इसका मैग्नेटिक पोल एक्सटेंड ज्यादा होगा, उससे ज्यादा फील्ड लाइन दिखाएंगे निकलता हुआ। क्लियर। सो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस था, इस पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़े हुए हैं। सो कंप्लीट रिपीटेशन है। सो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक। फैराडे लॉ देखा, और फैराडे ने बोला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होगा। अब देखेंगे अगर करंट इंड्यूस्ड होगा तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसके हमारे पास क्या है, लेंस लॉ, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।